आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी से क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। अधिकतर इसमें लड़ने वाले क्वेश्चंस है। एक एक करके गौर से देखें, समझे और समझते रहें। पहला प्रश्न है, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ए बंगला, बी हिंदी, सी मराठी, डी उर्दू। इसका सही जवाब हिंदी। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है? तो इसका ऑप्शंस 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो सही जवाब आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ए 1952, 1949, 1955, 1956। तो पंचायती राज की शुरुआत 1952 में किया गया। फटाफट देखेंगे हम सब 50 क्वेश्चंस और 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। कम समय में ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हम ले सकेंगे पॉलिटिकल साइंस में। चलिए, पंचायत सचिव की संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत समिति का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का, ग्राम कचहरी का। तो चलिए, इसका सही जवाब ग्राम कचहरी का। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। तो क्या है? ग्राम पंचायत का बजट हमेशा ग्राम सभा पास करती है। अगला प्रश्न है आपका, जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो जिला परिषद पंचायत राज का व्यवस्था का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा स्तर है। सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक मामलों की सुनवाई कर सकता है? 1,50,000, 10,000 या 20,000 रुपये। तो इसका सही जवाब है आपका 10,000 रुपये तक ही सरपंच जो है अपने पंचायत में अधिकतम रुपये की सुनवाई कर सकता है। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आरंभ हुआ था? पर इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। फटाफट देखिए, फटाफट आगे देखिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका सही जवाब 2006। फटाफट आइए देखिए, फटाफट। नगर पंचायतों में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 25 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से 35 तक। फटाफट देखा जाए उत्तर इसका आएगा सही जवाब 10 से 25 तक। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगले प्रश्न, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरपंच। तो इसका होता है पंचायत समिति का पदेन सचिव जो होता है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, नगर पंचायत। तो इसका सही जवाब है न्याय मित्र जो होता है ग्राम कचहरी का है। चलिए बढ़िए, अगले प्रश्न में ध्यान दे।
भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल में। तो इसका सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था में। अगले प्रश्न की ओर फटाफट देखें। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 24 अप्रैल। अगले प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट चलते हैं। ध्यान दे बच्चे, जिला परिषद का प्रधान होता है। जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, मुखिया होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जिला परिषद का प्रधान जो होता है आपका अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न है भारत की किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, या इनमें से सभी? इसका ये भारत के सभी संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण प्राप्त है, इनमें से सभी हो जाएगा। फटाफट देखिए, 10 मिनट के अंदर हम लोग खत्म करेंगे 50 सेशन का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार से संबंधित मॉडल बिहार बोर्ड से संबंधित है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन, 73वां संशोधन, 59वां संशोधन, या 64वां संशोधन? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, 73वां संशोधन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। फटाफट देखें, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, या एकात्मक और संघीय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, संघीय और संसदीय प्रणाली है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मकान कर, आयकर, जल कर, या शौचालय कर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयकर नहीं है। निम्न में से कौन पंचायती व्यवस्था सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ग्राम सभा है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, दीवानी मामले और फौजदारी मामले ये सभी है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? किस जिले में की गई थी? मोतिहारी, गया, बिहार शरीफ, या पटना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पटना में स्थापित किया गया था सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या उपराष्ट्रपति? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, या राज्य विधानसभा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी जानते होंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 वर्ष होता है। फटाफट देखिए, 10 मिनट के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन देख रहे हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22, 21 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा, 20 भाषा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषा का स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना में, मद्रास, चेन्नई में, नागपुर में, या बम्बई, मुंबई में? तो मद्रास का नाम ही चेन्नई है, पहले मद्रास था, अब चेन्नई बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत में पहला नगर निगम की स्थापना चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950? तो इसका सही जवाब है गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत यानी लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 है, 9 है, 8 है, 10 है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या 28 है। पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो इसका सही जवाब है 73वां संशोधन में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? फटाफट देखें, कुछ चंद क्वेश्चन बाकी है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। ये है आपका चंडीगढ़, जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा, और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ संघ शासित राज्यों में आता है। संघ सरकार का उदाहरण है, अगला प्रश्न, संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा देश? अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, इनमें से सभी है? या सही जवाब हो जाएगा संघ सरकार का देश कोई है तो अमेरिका है। अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत में, अब मनुस्मृति में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये महाभारत और मनुस्मृति दोनों में धार्मिक पुस्तकों या पुस्तकों का स्थानीय शासन की चर्चा देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? तो 5वीं में है, 8वीं में है, 7वीं में है या 12वीं में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर पालिका का कार्य क्षेत्र की सूची संविधान के 12वीं सूची में है। अगले प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? भारत में पंचायती राज की स्थापना 1969, 1969, 1979, 1989। तो सही जवाब बच्चा 1959 में है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चंद प्रश्न बचा हुआ है। हम लोग बहुत ही कम सेशन में 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल का कर रहे हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, इनमें से सभी ध्यान दिया जाए, इसमें से सभी होगा। ये बिहार पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सभी आते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? ये पंचायत सेवक है, ग्राम सभा है, नगर पंचायत या प्रमुख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत समिति का अंग प्रमुख है, क्योंकि पंचायत समिति के लोग ही प्रमुख का गठन करते हैं, जो आपका ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। समवर्ती सूची, अगले प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो समवर्ती सूची में दोनों, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, और निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सड़क है, पुलिस है, अणुशक्ति है, शिक्षा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953, 1955, 1956, 1957? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956। भारत एकदम बहुत ही, अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न आने वाला है। भारत का राष्ट्रीय पंछी है, सब जानते हो बच्चा, हंस है, मयूर है, तोता है, कबूतर है? तो इसका सही जवाब मयूर मीन्स मोर होता है, भारत का राष्ट्रीय पंछी है। अब 55 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? 1 सूची, 2, 4 सूची, 3 सूची, 5 सूची? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 सूचियों में विभाजित किया गया है अधिकारों को। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन में से संबंधित कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न है जो अभी इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28,
29। सही जवाब 28 राज्य है।